नमस्कार, पीपी न्यूज़ 9 में आपका स्वागत है और मैं हूं रुपेश राज। करवा चौथ का त्यौहार जो है बड़े उत्साह के साथ हर साल मनाया जाता है और ये बड़ा ही पवित्र त्यौहार होता है। इस दिन जो औरतें होती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं और काफ़ी सारा श्रृंगार जो ये औरतें यहाँ पर करती हैं। और उसके साथ साथ ये एक ऐसा बाज़ार है यहाँ पर जिसे फतुओं के चकान के नाम से ये बाज़ार की जाना जाता है। और आपको ये बता दूं कि ये एक ऐसा बाज़ार है जिसे महिलाओं के बाज़ार के नाम से जाना जाता है। और आज आपको बता दें कि जिस तरह से यहाँ पर लोग जो है शॉपिंग करने यहाँ पर पहुँचते हैं, अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करने पहुँचते हैं ज़्यादातर। और बाज़ारों में कल कुछ तस्वीरें हमने आपको पहले भी बताई थी और बाज़ार में लगातार जिस तरह से रश देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं आज वैसा रश नहीं देखने को मिल रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग भी समझ चुके हैं कि कहीं कोरोना जो है अभी हमारे बीच में है और लगातार हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और ये तस्वीरें बिल्कुल हम आपको शहर के बाज़ार की दिखा रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं ज़्यादातर इस बाज़ार में शॉपिंग करते हैं और हर साल आपको यहाँ की विजुअल्स दिखाई जाती है। और इसके साथ साथ किस तरह से महिलाएं जो है यहाँ पर ख़रीदारी करती हैं और वो भी तस्वीरें हम आपको देखिए किस तरह से महिलाओं का रश जो है यहाँ पर बड़ा हो, यहाँ पर शॉपिंग के लिए महिलाएं यहाँ पर पहुँची है। और तमाम जो खासकर हम महिलाएं की बात करें और इस दिन मेहंदी का बड़ा क्रेज़ होता है और मेहंदी के स्टॉल भी यहाँ पर जगह जगह पर आप देखते हैं कि किस तरह से महिलाओं के यहाँ पर स्टॉल यहाँ पर जगह जगहों पर लगे होते हैं और दुकानें भी सज चुकी हैं और दुकानदार अपनी दुकानें सजा रहे हैं। कहीं ना कहीं अभी सुबह का टाइम भी है और फिर भी आपको ये तस्वीरें, हम इस समय लाइव तस्वीरें ये तस्वीरें बिल्कुल हम आपको पटेल बाज़ार की दिखा रहे हैं। यहाँ पर महिलाएं जो है शॉपिंग कर रही हैं किस कदर। और ये व्रत जो है करवा चौथ का व्रत जो है हर साल आपको बता दें कि बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये बता दें कि लगातार, और इसके साथ साथ आपको बता दें कि लाइव तस्वीरें हम आपको इस समय पटेल बाज़ार की दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पर जो मौजूद है दुकानदार, उनसे बात करेंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे सबसे पहले? मेरे को वैसे मार्केट में खली बोलते हैं। खली साहब, किस तरह से माहौल है, क्योंकि लगातार 2 साल कोरोना भी था और उसके बाद आज करवा चौथ का व्रत है, किस तरह का माहौल है इस समय? क्या लोग प्रिकॉशंस ले रहे हैं? क्या लोगों की भीड़ में फ़र्क है पहले से? हाँ, पहले से बहुत फ़र्क है। पहले से थोड़ा बहुत काम में भी फ़र्क पड़ा है, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी चहल पहल भी हो गई है। पहले तो एकदम लॉकडाउन लगा हुआ था, लोग अंदर से बाहर से झिझकते थे आना जाना। अब तो ऐसा है कि थोड़ा सा नॉर्मल सा हो गया, अच्छा सा हो गया। जितनी भीड़ इस बाज़ार में पहले देखी जाती थी, क्या अभी इस साल देखने को मिली? हाँ, इस साल को अच्छा काम चला, थोड़ा सा अच्छा हो रहा है और माहौल भी अच्छा हो रहा है। और पब्लिक भी एक चाहते हैं कि नहीं, ये चीज़ बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। प्रिकॉशंस के लिए क्या आप लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? प्रिकॉशन ये कहते हैं कि अपने आप को थोड़ा सेफ रखो, एक दूसरे से थोड़ा रखो, मास्क पहन कर रखो, ये बहुत ज़रूरी है। जो ये बीमारी चल पड़ी है इसका थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि हम रखेंगे तो पब्लिक आगे चलेगी, जब हम नहीं रखेंगे तो आगे नहीं चल पड़ेगी। क्योंकि पब्लिक को भी हमारे साथ देना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कि यहाँ पर जो दुकानदार है उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ महिलाओं से भी हम बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो करवा चौथ का त्यौहार है बड़ा पवित्र त्यौहार है, इस दिन किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं और आप किस तरह से आज शॉपिंग यहाँ पर कर रहे हैं? बड़े नॉर्मल तरीके से जैसे पहले कहते थे कि भगवान की भी मूर्ति रहती है, हम करवा चौथ की भी व्रत की भी तस्वीर लेते हैं और चूड़ियाँ लेते हैं, मेकअप सुहा का सारा सामान लेते हैं और नए नए सूट डालते हैं। और बस ये किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे कि इस कोरोना काल को लेकर भी और लोग बाज़ार में कम आए, थोड़ा सा शॉपिंग करें और चले जाए घर में, ज़्यादा भीड़ भाड़ मत करें और ज़्यादा किसी को भी मतलब कि एक मास्क डाल कर रखें, इसका ज़्यादा और थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग करें। बस देखिए, हर तरफ एक आवाज़ तो है, लेकिन कि लोगों को अवेयर तो है, लोग हर तरफ से ये बता रहे हैं कि हमें पूरा सोशल डिस्टेंस रखना है, एक दूसरे से बिल्कुल तरीके से हमें चलना है। लेकिन फिर भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं
आपको ये बता दें कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर शॉपिंग करते आपको दिखाई दे रही है। और उसके साथ मैं आपको आगे का बाज़ार दिखाऊंगा कि यहाँ पर मेहंदी यहाँ पर लगाई जाती है, वो भी आपको हम अब दिखाएंगे नज़ारा। लेकिन उससे पहले आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो है शॉपिंग कर रहे हैं, लोग जो खरीदारी यहाँ पर कर रहे हैं। और इस बाज़ार ये बड़ा ही पटेल बाज़ार का जो ये बाज़ार है बड़ा ही फेमस बाज़ार है। और यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि लोग जो है इस बाज़ार की ओर ज़्यादा रुख करते हैं, क्योंकि इस बाज़ार को महिला का बाज़ार भी कहा जाता है और इसके साथ साथ पटेल बाज़ार भी, ये काफ़ी मशहूर है। और उसके साथ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो और इसके साथ साथ हमारे साथ कुछ और भी दुकानदारों से भी हम बातचीत करेंगे। क्या सर, जिस तरह से कोरोना चल रहा है, क्या लगता है आपको लोग अभी भी प्रिकॉशंस ले रहे हैं? और पिछले 2 साल से जिस तरह से कोरोना था, क्या वैसा रश बाज़ार में पड़ा है जिस तरह से पहले पड़ता था? सर नहीं, बिल्कुल नहीं पड़ा वो, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत इफेक्ट पड़ा बिजनेस में। जैसे आप देख रहे हो, आप मार्केट की हालत, ये करवा चौथ का सीज़न है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती थी। आज के टाइम सारा फ्री है, हम दुकानदार फ्री बैठे हैं सारे। कोविड का बहुत इफेक्ट पड़ा सर। क्या कुछ लोगों को मैसेज देना चाहेंगे कि इस कोविड के दौरान भी, कि जिस तरह से केसेस लगातार सामने आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं इस कोविड के दौरान, क्योंकि वैसा माहौल दोबारा से ना, क्योंकि दुकानदार को खासकर बड़ा नुकसान होता है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे लोगों को आप? सर मैसेज यही दे रहे हो कि प्रिकॉशंस पूरे लें, वो भी लें, हम भी लें, तभी ये कोविड को दोबारा फ़र्क पड़ सकता है, कम हो सकता है। नहीं तो आज के टाइम केसेस फिर बहुत बढ़ गए हैं। क्या जिस तरह से कोई कस्टमर आपके पास आता है, आप उनको कहते हैं कि मास्क लगाइए या सैनिटाइजर करवाइए, कुछ ऐसा यहाँ पर चल रहा है सिस्टम? सर अब ये तो जैसे मेरे पास तो है, अब बाकियों के पता नहीं है, क्योंकि ये प्रिकॉशंस लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम कोविड से लड़ पाएंगे। नहीं तो फिर वही हाल हो जाएगा जैसे लॉकडाउन था, वही बंद हो जाएगा। देखिए, हर तरफ से एक ही आवाज़ है कि हमें पूरा प्रिकॉशंस लेना है। और ये मैं आपको बता दूं कि बात भी सही है कि प्रिकॉशंस तो हमें लेना है, लेकिन प्रिकॉशंस के साथ साथ आपको बता दूं कि हमें पूरा अपनी सेहत का भी ध्यान रखना है। और क्योंकि कुछ लोग, हम बाज़ार में हैं और कुछ लोग हमें भी कमेंट कर रहे हैं कि आप लोगों ने मास्क नहीं लगाया। और मैं आपको ये बता दूं कि मैंने मास्क भी लगाया और हाथ में रखा है, क्योंकि इस समय मुझे ब्रीफ यहाँ पर करना है, इसीलिए मैंने मास्क जो है अभी फ़िलहाल हाथ में रखा है। आपको ये बता दूं, क्योंकि जब कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, जब लोगों से बातचीत करनी होती है, कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, इस वजह से हमने मास्क हाथ में रखा है। और बाज़ार की ओर, क्योंकि हम जब भी किसी से बात करेंगे आप देखेंगे कि कम से कम हमने उनके साथ डिस्टेंस रखा होता है। बिल्कुल तस्वीरें और बाज़ार जो है बिल्कुल सजे हैं। और ख़ासकर इस बाज़ार को जो है महिला का बाज़ार भी कहा जाता है, और ये महिलाओं के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। उसके साथ साथ बाज़ार की ओर हम बिल्कुल आप रुख कर रहे हैं, क्योंकि हमारा आगे जाने का मकसद यही है कि इस बाज़ार में मेहंदी का बड़ा क्रेज़ है। और यहाँ पर जो मेहंदी है वो लगाई जाती है, वो तस्वीरें भी हम आपको हाल ही में दिखाएंगे। अभी कुछ दिन अभी हम आपको वो तस्वीरें भी यहाँ पर दिखाएंगे। और यहाँ पर जो बाज़ार है, यहाँ से शुरू होता है बिल्कुल मेहंदी का बाज़ार। हालांकि यहाँ पर लोग शॉपिंग भी करते हैं, लेकिन ये बाज़ार जो है काफ़ी सारा फेमस है। और इन चीज़ों के बारे में तो आप जानते हैं, दिए जो कुंडले यहाँ पर होते हैं, इन चीज़ों के बारे में तो आप जानते हैं, आप देखते हैं यहाँ पे को पता ही है। और उसके साथ साथ ये देखिए, यो चीज़ हम आपको यहाँ पर दिखाने के लिए लाए थे, मेहंदी का कितना क्रेज़ है। और ये चीज़ें हम आपको यहाँ पर दिखाने आए थे कि किस तरह से यहाँ पर मेहंदी लगाई जाती है और क्या कुछ यहाँ पर किया जाता है। और इसके साथ साथ ये भी आपको दिखाएं, कुछ महिला से हम बात भी करेंगे कि मेहंदी का कितना क्रेज़ यहाँ पर है। और लगातार बाज़ार के अंदर आपको बता दें कि लगातार यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हैं। हमारा मकसद यही था कि करवा चौथ का त्यौहार है, इसे बड़ी धूमधाम से मनाएं। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि हमें इस कोरोना का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि कोरोना अभी भी हमारे बीच में है, कहीं बाहर नहीं गया, हमें पूरा ध्यान रखना है। इसीलिए अगर बाज़ार में आप आते हैं आपको रश देखने को मिलता है, क्योंकि सबसे पहले हमें खुद प्रिकॉशंस लेना है, हमें खुद वेट करना है कि अगर एक दुकान में रश है तो आपको वेट करना है। अगर किसी मेहंदी वाले ने या किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है, आपको उनसे कहना है कि पहले आप मास्क लगाइए, उसके बाद आप हमें मेहंदी लगाइए। क्योंकि कुछ ना कुछ लोग हमें भी कमेंट करते हैं कि आपने भी मास्क नहीं लगाया। आपको ये बता दें कि मास्क, क्योंकि जब बातचीत करनी है किसी से, हमें
आपके सामने ये चीज़ें लानी पड़ती है तो कहीं ना कहीं आवाज़ में दिक्कत आती है। इस वजह से मास्क जो है हाथ में रखा है। लेकिन आपको बता दें कि अगर आपको अपने और अपने परिवार का ध्यान रखना है तो आपको 2 गज की दूरी बनाए रखनी है, क्योंकि बार बार पिछले 2 साल से ये लोग ये बातें सुन कर भी कहीं ना कहीं परेशान हो चुके होंगे। लेकिन हमारा कर्तव्य है पत्रकार होने के नाते, हमारा संदेश यहाँ आप लोगों तक रहता है कि आप लोगों को इस गाइडलाइन को पूरा फॉलो करना है और जितनी भी सरकार की दी हुई गाइडलाइन है उसे पालन करना है। देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन जम्मू से।